पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये तस्वीर काफी वायरल हुई। बहुत से लोगों ने, न जाने कितने दिलों ने इस तस्वीर को देखकर अपनी सहानुभूति व्यक्त की। लेकिन मेरा मानना है कि उनमें से कुछ सहानुभूतियां ऐसी थी जो झूठी थी, जो एक दिखावा, जो एक छलावा मात्र था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तस्वीर है, जिनके सामने उनकी पत्नी बैठी हुई है अपने पति के शव के सामने। और ये तस्वीर अपने आप में झकझोर देने वाली तस्वीर है। लेकिन पता नहीं लोगों के मन में इतनी नफरत बैठ गई है कि अगर आप उनकी जबान ना बोले तो वो किसी को नहीं छोड़ते। एक शहीद की पत्नी तक को वो नहीं बख्शते। उनके मन में इतनी नफरत है, पता नहीं वो नफरत की आग में खुद भी जल रहे हैं और लोगों को भी जलाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ घटिया वाहियात लोगों की घटिया मानसिकता को यहां दर्शाऊं, आप सबसे पहले इस शहीद की पत्नी का एक स्टेटमेंट सुने। और उस स्टेटमेंट के बाद जो लोग झूठी सहानुभूति दे रहे थे ना, उनकी जबान कैसे बदली और किस तरह से वो जहर उगलने लगे। एक शहीद की पत्नी, एक ऐसी विधवा जो मात्र उनकी शादी को 6 दिन हुआ था और 7वें दिन उनके पति की हत्या हो जाती है। अरे ऐसी घटनाओं से तो, अगर ऐसी घटना ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, अगर शायद किसी दुश्मन के साथ हो भी हो, तो शायद उसे देखकर भी हमें रोना आएगा। लेकिन कुछ घटिया मानसिकता के लोग अपनी जहर उगलने से, खुद को जहर बोलने से बाज नहीं आते। पहले आप इनकी स्टेटमेंट को सुनिए कि शहीद की पत्नी क्या कहती है। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. आपने ये स्टेटमेंट सुना, आपने ये वीडियो क्लिप देखा जो शहीद की पत्नी यहां पर कह रही है। उन्होंने साफ साफ आकर कैमरे में कहा, चूंकि वो भी सोशल मीडिया पर और लोगों को देख रही हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरह से जो मजहबी खेल पाकिस्तानी हमारे देश में कराना चाहता है वो कामयाब होता दिख रहा है और लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं। तो इन्होंने आकर कहा कि ये शांति चाहती है, ये जस्टिस चाहती है। तो कोई एक ऐसा इंसान जो शांति और सुकून की बात कर रहा है, जो पीस चाहता है, जो जस्टिस चाहता है, उसको घटिया मानसिकता के लोग किस तरह से ट्रोल करते हैं। ये वही लोग हैं जो अभी 2 दिन पहले इस शहीद की पत्नी को झूठी सहानुभूति दिखाते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि अगर कोई किसी के प्रति सहानुभूति दिखाएगा तो वो सहानुभूति उसके साथ रहेगी। और क्या गलत कह दिया इन्होंने, शांति की ही तो बात की थी। तो ऐसे घटिया लोग और उनकी घटिया मानसिकता, उनकी घटिया सोच आप देखिए, आपको पढ़कर खुद शर्म आएगी। सबसे पहला मैं यहां पर आपको एक यूजर है, उनके संदेश को देखिए। वो एक शहीद की पत्नी के लिए क्या लिखती है। यहाँ पर अनुष्का गुप्ता नाम की कोई विकृत मानसिकता वाली महिला है जो लिखती है, इट इज बिकॉज ऑफ विमेन लाइक हर दैट ऑल विमेन कंसिडर्ड अ लाफिंग स्टॉक। और ये अनुष्का गुप्ता जो इतनी घटिया बात लिख रही है एक शहीद की पत्नी के लिए, जिसकी मेहंदी का रंग अभी नहीं छूटा था, और किस तरह से तुम लोग ऐसा लिख पाती हो, इतनी घटिया बात जबान पर आ कैसे जाती है। और इन्होंने इनको लिखकर ये ट्रोल किया है कि तुम्हारे जैसे औरतों के बदले हम शेम फील करते हैं। आप गलत है। आप जैसी महिलाएं ही, आप जैसी घटिया महिलाएं ही हैं जिसकी वजह से शायद ये जो हम कहते हैं ना कि नारी ही नारी की दुश्मन है, ये जो कहावत बनी है, शायद आप जैसी घटिया सोच वाली महिलाओं की वजह से बनी है। शायद ऐसी ही अनुष्का गुप्ता कभी रही होगी, ऐसी ही सोच वाली, जिसकी वजह से नारी नारी की दुश्मन कहलाती है। आज लोग इस बात को एक दूसरे को कोट करते हैं। ये इसकी मानसिकता है। एक अगला शख्स कहता है, इसे गोली मारनी थी पति की जगह। ये कह रहा है कि इसने कहा कि इसे गोली मारनी चाहिए थी इसके पति की जगह। लेकिन आप लोगों की घटिया सोच ऐसी है, मतलब सोच इतनी गिर चुकी है और इतने आप लोगों का स्तर गिर चुका है कि अगर कोई आपकी जुबान या आपके मन की बातें ना बोले, आपके हिसाब से ना बोले, तो आप उसको गोली मार दोगे। इतनी घटिया सोच है तुम जैसे लोगों की। और सच में एक बात बता दो, अगर इसका पति, यहां पर जैसा इन्होंने कहा कि इसकी पत्नी को मार देना चाहिए, अगर इनकी पत्नी मरती और यही बात इसका पति आकर कह रहा होता, तो ये घटिया मानसिकता के लोग उसके पति को भी ट्रोल करते। तो ये इनकी वाहियात सोच है। एक और घटिया मानसिकता की महिला लिखती है कि डियर मैन, स्टे अवे फ्रॉम दीज वोक जेएनयू बिचेस। हस्बैंड डाइड फॉर बीइंग हिंदू एंड शी वांट्स पीस एंड सेक्युलरिज्म।
एंड व्हाई इज शी स्टिल वेयरिंग मंगलसूत्र। एक और नारी अपनी घटिया सोच के साथ जो कह रही है, अब इसने इसको जेएनयू का प्रोडक्ट बताते हुए किस तरह से ये ट्रोल कर रही है और सेक्युलरिज्म की बात यहां पर ये कह रही है। तो ऐसी नारी ही सच में नारी की दुश्मन होती है। और तुम्हारी जबान अगर कोई नहीं बोल रहा है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपकी जबान नहीं बोल रहा, आप जैसा चाह रहे वैसा कोई नहीं बोल रहा है, इट डजंट मीन कि आप उसको इस हद तक इतने निचले स्तर तक गिराकर उसको ट्रोल करो, क्योंकि आप उस दर्द को फील नहीं कर सकती हैं। जिसके पति की मौत हुई है, आप सिर्फ यहां आकर बकवास ही लिख सकते हैं। जब सहानुभूति दिखानी थी तो झूठी सहानुभूति दिखाई आपने, और जब अपने मन की बात नहीं हो पाई तो आकर यहां पर आप लोग जहर और आग उगलने लग गए। तो ऐसी बकवास मानसिकता वालों को तो रोक देना चाहिए। एक अगला शख्स लिखता है कि इस औरत की जांच होनी चाहिए, पति को नंगा कर इस्लामिक आतंकियों ने मारा, ये प्रेस को ऐसा बयान दे रही है। सुन, ये जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग की एक्टिव सदस्य भी रही है। अफजल गुरु पैदा करने वाले गैंग जो भी हो, ये औरत सम्मान के लायक नहीं है। एक और घटिया मानसिकता की पहचान वाले शख्स को देखिए, जो ये कह रहा है कि ये औरत, इस शहीद की पत्नी के बारे में कह रहा है कि ये औरत सम्मान के लायक नहीं है। और तुम जैसे घटिया लोग जो एक शहीद की पत्नी को, जिसके पति को मरे हुए अभी कुछ समय नहीं हुआ है, और आप ऐसी घटिया बात बोल रहे हो, तो तुम्हें अपनी घटिया परवरिश दिखा रहे हो। ऐसी स्थिति में वो उस पर क्या बीत रही है, वो तुम जैसे लोग कभी समझ ही नहीं सकते। तुम जैसे लोग बस झूठा दिखावा कर सकते हैं, वो भी तब तक जब तक कि वो तुम्हारे हिसाब से चले, जब तक कि वो तुम्हारी बोली बोले। जैसे ही अपनी बोली अपने पसंद के हिसाब से लोगों ने अपने बात को व्यक्त किया, तो तुम जैसे लोग जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और ये अगला यूजर ऋतिक एडमायरर के नाम से, एक ऐसा घटिया इंसान जिसके कमेंट को पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो आप सोचिए कि ये लोग किस कदर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एक ऐसी महिला जो आकर कहती है कि उन्हें शांति चाहिए, उन्हें सुकून चाहिए, उन्हें जस्टिस चाहिए, उसके खिलाफ ये घटिया मानसिकता के लोग खड़े हो जाते हैं और ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जिनके शब्दों को भी यहां पढ़ते हुए शायद आपको भी शर्म आ रही होगी। एक अगला शख्स लिखता है, इस घटिया औरत के तो मजे ही हैं, करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से मिल गए, पूरे जीवन सरकारी पेंशन के मजे लेगी, कुछ दिनों में नया मर्द ढूंढ लेगी। नुकसान तो उसे बुजुर्ग माँ बाप और हिंदू समाज को हुआ, जिसने अपने एक वीर बेटे को खो दिया। और ये चंद्रगुप्त नाम का एक नमूना फिर से, जो कैरेक्टर असेसमेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि ये घटिया औरत को कोई नया मर्द मिल जाएगा। तुम्हारी घटिया सोच ही तुम्हारी घटिया परवरिश को दर्शा रही है। और बहुत दुखद है कि तुम्हारी माँ अगर इसको देखती, शायद वो भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती, कि जिस तरह तुम इस महिला को लिख रहे हो और किस तरह से ये घटिया इंसान लिख रहा है कि इसे तो नया मर्द मिल जाएगा, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी। और दुख तो उसके लिए है जिसने अपने जिस बूढ़े माता पिता ने अपने इस जवान बेटे को खोया है। तो ये घटिया लोग जो उस माता पिता के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं ना, मैं डैम श्योर कह सकती हूँ लिख के, अभी उनके माता पिता आकर अगर ये स्टेटमेंट दे देते हैं अपने बहू के पक्ष में, या फिर उनका एक अलग से स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाए कि उन्हें भी सुकून चाहिए, तो ये उनको भी गाली देंगे। एक अगला शख्स कहता है, संभव है 30 दिन में विनय नरवाल को भूल जाए और दूसरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दे। और ये एक अगला नमूना राजन झा, जो सवर्ण वर्ग से बिलोंग करते हैं और ब्राह्मण, और आप देखिए इनकी मानसिकता इतनी घटिया है कि इस तरह की बात लिख रहे कि 30 दिन में ये भूल जाएगी अपने पति को। और फिर आसान होता है महिलाओं पर, उनके कैरेक्टर पर तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा लेना। भाई तुम 4, 5, 10 शादियां करो, इट्स ओके, नॉर्मल है हमारे लिए, इस समाज के लिए। लेकिन तुम जैसे घटिया मानसिकता के लोग इस तरह की बात लिख रहे हो, वो भी तुम जैसे लोग जो खुद को श्रेष्ठ वर्ग में रखते हो। और श्रेष्ठ का मतलब होता है जिसके सामने कोई नीचा ना फील करे, और तुम अगर नीचा फील करा रहे हो तो तुमसे ज्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। पता नहीं ऐसे लोगों के अंदर कितना जहर भरा पड़ा है,
और ये कब क्या किसके लिए उगल देंगे पता नहीं। और कैसा समाज ये बनाते जा रहे हैं, एक शहीद की पत्नी के लिए इतने घटिया बोल। मैंने तो चंद मैसेजेस आपको यहाँ पर दिखाए हैं। कुछ लोगों ने तो इस हद तक ट्रोल किया है कि शायद उसको मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा नहीं सकती, ना मैं पढ़ पाऊंगी और ना आप उसको देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो पता नहीं किस तरफ समाज जा रहा है, किस दिशा में समाज जा रहा है, और कब ये जहर जो घुल चुका है पता नहीं इसके लपेटे में कितने सारे लोग आ जाए। जब इन्होंने एक शहीद की पत्नी को नहीं छोड़ा तो ये फिर किसी और को क्या ही छोड़ेंगे। तो ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को, और जब तक ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग हैं ना, तो शायद हमारा समाज ऐसे ही बंटता ही रहेगा। खैर, शायद इनको समय रहते बुद्धि आ जाए। जय हिंद।